जय हिंद साथियों। आज हर पेरेंट्स का सपना है, हर एक बच्चों का सपना है कि हम जाकर जवाहर नवोदय विद्यालय स्कूल में जाकर पढ़ाई करें, वहाँ का फैसिलिटी के पाए, वहाँ से भविष्य बेहतर बनाकर हम निकल सके। इसके लिए बात करने वाला हूँ आज की इस वीडियो में। बहुत वीडियो इंपॉर्टेंट होने वाली है नवोदय विद्यालय के बारे में, स्कैम के लेकर, फ्रॉड के लेकर। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं, फ्रॉड स्कैम को लेकर। जो बच्चे इस बार फॉर्म आवेदन कर रहे हैं वो लोग कान खोलकर सुन लीजिएगा मेरी बात को। हालांकि मैंने 50 से ऊपर वीडियो में बताया हूँ इस बात को लेकर, लेकिन किसी ने नहीं माना है, जो आज भुगत रहे हैं वो चीज़ को लेकर। लेकिन मैं नहीं चाहता हूँ कि आप लोगों के सामने ऐसा कोई घटना घट सके। मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा क्या मैं कहने वाला हूँ। जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कर देंगे अपने दोस्तों के पास, स्कूल ग्रुप में, अपने जो भी ट्यूशन ग्रुप में, जितना हो सके शेयर जरूर कर दीजिएगा, ताकि जो भी पेरेंट्स अपने बच्चों को नवोदय विद्यालय में आवेदन कर रहे हैं फॉर्म, उन लोग जागरूक हो पाए। इस प्रकार का जो भी मैं बताने वाला हूँ उसको ध्यान से सुन लेंगे। पहले मेरे मामला क्या है वो पहले सुन लेते हैं। उससे पहले मेरा इंट्रोडक्शन है। मेरा नाम है अमरजीत कुमार, मैं बिलोंग करता हूँ जवाहर नवोदय विद्यालय से। नवोदय विद्यालय के पल पल की अपडेट देते रहता हूँ। सबसे पहले मैं बताना चाहता हूँ, देखो मेरी बात को बहुत लोग क्या करते हो, स्किप कर देते हो, हटा देते हो। मेरे भाई जाकर नीचे प्लेलिस्ट खोलकर देख सकते हो। मेरा नवोदय विद्यालय के ऊपर ही मेरा वीडियो होती है। क्यों होती है? मेरा 15 दिन पर एक वीडियो आती है। ऐसा नहीं है कि मैं दिन भर में 10 मिनट समय नहीं मिलता है, मैं रेगुलर वीडियो शूट नहीं कर पाऊंगा। मेरे को पैसा यूट्यूब से मैं चाहूंगा तो कमा सकता हूँ, लेकिन मेरे को वो लालच नहीं इस प्रकार का। मेरे पास यही है कि आप लोग की छोटी सी भी इन्फॉर्मेशन हो सके ना, सही जानकारी देने का मैं प्रयास करूँ। इसलिए मैं जो भी इन्फॉर्मेशन लाता हूँ 100% रियल लाता हूँ। इसलिए मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिएगा अपने दोस्तों के पास, ताकि आपका नवोदय विद्यालय का सपना पूरा हो पाए। अपने दोस्तों के वीडियो शेयर जरूर कर लीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करता हूँ आप लोगों से, क्योंकि आपके हाथ में फोन है। आप लोग चाहो तो शेयर करके उन लोगों का भी बता सकते हो। मेरी बात को ध्यान सुनिएगा, क्या है फ्रॉड का मामला, क्या है स्कैम के मामला है। उससे पहले एक छोटी सी और बात बताना चाहूंगा साथियों। 2024 में हमारे द्वारा ऑल इंडिया से 600 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हमने जाकर सिलेक्शन करा दिए, बस हमने राह दिखाया था, बच्चों को बताया था इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं, ऐसे ऐसे रहते हैं। बहुत सारे पीडीएफ हमने सेल किया था, जिसके अंतर्गत 600 प्लस बच्चों का सिलेक्शन हुआ है पूरे ऑल इंडिया से। आप जाकर शॉर्ट वीडियो में देख सकते हो पूरे ऑल इंडिया से। हमारा नवोदय विद्यालय से, जहां से मैं बिलोंग करता हूँ, वहां से 18 बच्चों का सिलेक्शन हुआ है एक जिला से हमारे द्वारा। समझ में आ रही है ना? इसलिए मैं प्राउडली आप सभी से बातें कर पा रहा हूँ। जो चीज़ बताने वाला हूँ मेरी बात को ध्यान से सुन लीजिएगा। उससे पहले बताना चाहूँगा, जो ही बच्चे अभी तक पीडीएफ हमारा नहीं परचेस किए हैं, अभी तक परचेस कर लीजिए। ये साथियों आपका अगस्त खत्म होने वाला है। सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर 4 महीना मन लगाकर उस पीडीएफ को ईमानदारी पूर्वक बना दो, ईमानदारी पूर्वक बना दो। एक भी प्रश्न उससे बाहर चला गया तो मेरे से कहना क्या है। आपको एक बात बताना चाहता हूँ, हम और अपने 2 भाई, टोटल 3 भाई नवोदय विद्यालय में पढ़ाई करते हैं। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। मैं हालांकि इस बार मार्च में नवोदय विद्यालय से निकल चुका हूँ, 12th के बाद मैं पास आउट हो गया हूँ, लेकिन मेरे 2 भाई छोटे और भी पढ़ाई कर रहे हैं अभी वहीं पर। तो इसलिए जो भी जानकारी दूंगा 100% रियल दूंगा। जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया है, पीडीएफ में क्या रहेगी 2025 के सिलेबस के अकॉर्डिंग, मैथ में जैसे कि आपका संख्या पद्धति हो गया, दशमलव भिन्नता हो गया, जैसे जैसे आपका प्रश्न है उस प्रकार से पूरा सिलेबस वाइज बनाकर हमारे द्वारा दिया गया है आप लोगों का। जैसे पिछले बार देखो होता क्या, किताब में बहुत सारे हार्ड प्रश्न होते हैं, जिस प्रकार के क्वेश्चन एग्जाम में आते नहीं है, बच्चे परेशान हो जाते हैं। रियलिटी में बता रहा हूँ, ये अपने आप को बढ़ागिरी नहीं दिखा रहा हूँ, सच्चाई बता रहा हूँ, जिससे एग्जाम में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होता है। लेकिन जो मैं आप लोगों को देने वाला हूँ पीडीएफ ना, ईमानदारी पूर्वक, ऐसा नहीं है कि आप आंसर शीट देखकर, पीछे से देखकर, आगे से देखकर आप बनाओ और आप लोगों को कहो कि मैं सिलेक्शन पालूंगा, ये आसान नहीं है। लेकिन जो मैं पीडीएफ दे रहा हूँ उसको ईमानदारी पूर्वक सोल्यूशन कर दोगे 4 महीना में, तो मैं लिख कर गारंटी लेता हूँ कि सिलेक्शन से कोई नहीं रोक पाएगा। तो जाओ अभी तक जिन्होंने परचेस नहीं किया, देख सकते हो पीडीएफ के रूप में मिलेंगे। इसका दाम मात्र 199 रुपये मैंने किया। इसके ऊपर भी बहुत सारे फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं, जो अगले वीडियो में बात करेंगे। बहुत सारे लोग मेरे से खरीद कर खुद को सेल करने में लगे हुए हैं। तो भाई ऐसा कॉल 2-3 दिन तक कर सकते हो, ज़्यादा दिन तक नहीं कर सकते। उन लोग के लिए वार्निंग था, क्योंकि वहाँ पे मेरा लोगो लगा हुआ है। तो इसलिए आप लोग से वार्निंग, इस प्रकार से गलत ना करें। वो बहुत मेहनत द्वारा बनाया गया, 3-4 महीना लगे हैं उस चीज़ को बनाने के लिए। और सबसे लोएस्ट प्राइस आप लोगों के लिए रखा है मात्र 199 रुपये। नीचे दिए गए नंबर पर 199 रुपये पे करने के बाद स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर शेयर कर देंगे। उसके बाद 2 से 3 मिनट के बाद हमारी तरफ पूरा पीडीएफ आप तक पहुंच जाएगी। हर एक सिलेबस वाइज, मैथ का, रीजनिंग का, गधांश का, सैंपल पेपर, OMR शीट पेपर, जिसे आप फोटोकॉपी निकलवा कर आराम से आप बेहतरीन एग्जाम दे सकते हैं, एग्जाम देने के लिए प्रिपेयर कर सकते हैं। इस बात को जरूर ध्यान रखिएगा। जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया, परचेस कर लीजिए। पर डे बहुत सारे बच्चे परचेस करके लग गए हैं एग्जाम में। तो मेरा इस बार का टारगेट लिया हूँ, मैंने भी लेकर चला हूँ, जैसे आपने लेकर चला है आपका नवोदय में सिलेक्शन करने का। इस बार मैंने भी टारगेट लिया है कि 1000 का मैं टारगेट लिया हूँ पूरे ऑल इंडिया से 1000 बच्चों का सिलेक्शन कराने का। जी हाँ, आप सही सुन रहे हैं। जितना ये एफर्ट होगा मैं फुल एफर्ट कर दूंगा आप लोगों का सिलेक्शन कराने के लिए। इस बात को ध्यान रखिएगा। लेकिन मैं एफर्ट कर सकता हूँ, लेकिन आपको मेहनत खुद करना है। एफर्ट करने का मतलब कि जो राह है वो मैं दिखा सकता हूँ। इस प्रकार के प्रश्न आएंगे, इस प्रकार के ये क्वेश्चन रहेंगे, ये 2 क्वेश्चन रहेंगे, 100% श्योर वो 2 क्वेश्चन रहेंगे जो मैं कह दूंगा, 100% श्योर। मेरा एक्सपीरियंस है भैया, 2017 में पास किया हूँ, तो मेरा 7-8 साल का एक्सपीरियंस है। समझ में आ रहा है ना, जो आप लोगों के साथ शेयर कर रहा हूँ। तो इसलिए जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया, परचेस जरूर कर लीजिएगा। मात्र 199 रुपये दाम रखा है हमने, बहुत लोएस्ट दाम रखा है। इसी नंबर पर स्क्रीनशॉट शेयर कर दीजिएगा, फोन पे करे या गूगल पे, जो भी हो सके पे करने के बाद। चलिए पहले इंपॉर्टेंट चीज पर बात करने वाले हैं, जो इंपॉर्टेंट चीज है। देखो
मेरे भाई, अभी कुछ देर पहले मेरे पास एक कॉल आती है, एक महिला रहती है, वो महाराष्ट्र से रहती है, वो अपने लैंग्वेज में बात करते हैं लेकिन मैं समझ आता हूँ उनका भाषा, फिर हिंदी में बात करने लगती है, उनको अच्छा समझ में नहीं आता है। भाई रियलिटी बता रहा हूँ, ऐसा बहुत लोग सोचेंगे गलत है। देखो मेरे पास बहुत सारे पहले से भी खबर आ रही थी लेकिन मैं इसको इग्नोर कर रहा था, बहुत सारे वीडियो में बताया भी था, चेतावनी भी दिया था, लेकिन लोग क्या मानते हैं मेरी बात को? आप लोग समझते हो? नहीं समझते हो। अभी नवोदय विद्यालय के ऊपर फ्रॉड स्कैम हो रहे हैं। देखो बहुत सारे यूट्यूब चैनल वाले फोन करके बोल रहे हैं कि आपके बच्चों के मैं नवोदय में सिलेक्शन करा दूंगा, आप मेरे को इतने रुपए दे दो। यूट्यूब पर खुद वीडियो बनाकर बोल रहे हैं, आप जाकर देख सकते हो बहुत सारे वीडियो में कि आपके नवोदय में सिलेक्शन करा दूंगा, आप मेरे इतने रुपए दे दो। मैंने देखा एक पेरेंट्स था जो बोल रहे मतलब मेरे से कॉल करके कि मेरे बच्चे मेरा जो है मंथली का इनकम 7 से 8 हज़ार रुपये है। एक लेडीज थी और उनके शायद मतलब अपने कोई हैं भी नहीं, समझ में आ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ ना। तो उनके ऊपर से तो 7 हज़ार रुपये स्कैम करके ले लिया गया, नहीं नवोदय में सिलेक्शन हुआ। तो इतना एक थोड़ी सी आपकी बुद्धि की बात है, समझदारी की बात है। नवोदय विद्यालय में मंत्री हो, विधायक हो, सांसद हो या फिर कोई भी हो, किसी का बेटा नवोदय विद्यालय में नहीं पढ़ता है। ऐसा क्यों? पढ़ने का ऐसा नहीं है कि शौक नहीं है। नवोदय विद्यालय में जिसका सिलेक्शन होता है ना उसी का एडमिशन होता है, उसके अलावा किसी का एडमिशन नहीं होता है। मेरी बात को मन में बैठा लीजिएगा। आप 10 करोड़ दे दो तब भी नवोदय में सिलेक्शन आपका नहीं होगा, मेरी बात को समझ लीजिएगा। बहुत सारे फ्रॉड स्कैम कर रहे हैं, हजारों लोगों के साथ फ्रॉड स्कैम किए हैं जो नवोदय विद्यालय के नाम पर कि नवोदय विद्यालय में आपका सिलेक्शन करा दूंगा, इतने हज़ार रुपये दे दो, इतने लाख रुपये दे दो। अरे भाई आप बुद्धि लगाओ, खुद लगाओ कि आप 15,000 दोगे तो अगले आदमी आपसे 1.5 लाख देने का तैयार है, उसके 10 गुना देने का तैयार है। आप 10 लाख दोगे तो अगले आदमी 15 लाख देने को तैयार है। ये सोचने वाली बात है, बुद्धि वाली बात है भाई लोग। आप लोग से थोड़ा सा बुरा लगेगा लेकिन सच्चाई यही है, आप लोग नहीं समझते उस बात को। फोन करके मेरे से बोलते हो कॉन्टैक्ट नंबर पर, मेरा कस्टमर केयर का नंबर दिया है, मेरे से कॉन्टैक्ट करते हो, भाई इमरजेंसी से बात करा दो। मैं तो बात कर लूंगा आप लोगों से, ऐसे बड़ी बात नहीं है, लेकिन सच्चाई मेरी बात को सुन लो। कोई भी अगर पेरेंट कोई आपसे बोलता है, फोन करके बोलता है कि आपका बच्चे का नवोदय में सिलेक्शन करा दूंगा, इतने रुपए दे दो, मेरे को पे कर दो, तो आप सीधा बस केस कर दो या फिर जो भी रहेगा FIR वगैरह जो भी रहेगा करने का प्रयास करो। वो फ्रॉड है, स्कैमर है, समझ में आएगा ना। मैंने देखा उसके ऊपर, मैंने कॉल से बात भी किया था लेकिन हमसे भी बदतमीजी बात किया तो मेरे को क्या मुंह लगना बंद कर दिया मैं उस चीज़ को। बस ईमेल वगैरह कर दिया हूँ, ऑफिशियल नोटिस को ईमेल कर दिया हूँ, बस जो कार्रवाई हो गई वो होगी उसके ऊपर। लेकिन मैं एक चीज़ आप सबसे 1000 बार कहा हूँ और इस बार भी मैं कहता हूँ कि आप किसी भी कॉल पर, अनजान कॉल पर नवोदय के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन देता है, बोलता है कि आपके बच्चों का सिलेक्शन करा देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे, तो भाई इतना आसान नहीं होता है नवोदय में सिलेक्शन। नवोदय में सिलेक्शन आपकी ईमानदारी पूर्वक मेहनत के अकॉर्डिंग होगा। अभी जो मैं 4 महीना आपके पास बचा है ना, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, 18 जनवरी का एग्जाम है, अभी से मेहनत कर देंगे ना तो आराम से हो जाएगा सिलेक्शन। ज़्यादा 4 महीना बहुत कम समय नहीं, बहुत बड़ी समय है, 120 दिन है। अगर आप ज़्यादा नहीं 15 दिन पर एक चैप्टर कंप्लीट करते हो तो आराम से हो जाएगा भैया। आप क्यों चिंता किए हो? 18 दिन जनवरी में बचेगा ना, रिवीजन मारना। कौन सा कहता है कि आपका सिलेक्शन नहीं होगा? 100% श्योर होगा सिलेक्शन नवोदय विद्यालय में। बस आप लोग हार ले लेते हो उस चीज़ को। बहुत सारे पेरेंट्स सोचते हैं कि भाई मेरे पैसा बचेगा। भाई एक बात बताइएगा, मैंने तो एक पेरेंट्स ऐसे थे मेरे पास कॉल करके बोले कि आपका नवोदय में क्या पैसा सिलेक्शन होता है, तो मैंने उनको समझाया भी था। बाद में एक विश्वसनीय बोला कि मैं आपके बच्चों का सिलेक्शन करा दूंगा, या आप इतने रुपए दे दो, मैं आगे भेज दिया हूँ, आपका बच्चे का नाम आ जाएगा। कहाँ है आना? इतना आसान नहीं होता है नवोदय में सिलेक्शन भैया। हम 7-8 साल रहे हैं, पढ़ाई किए वहाँ पे, क्लास 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 7 साल। हमारे जूनियर लगभग कम से कम 700-800 बच्चों आए हैं हमारे अंदर में, सभी का हमने देखा है। इस प्रकार से कहीं भी सिलेक्शन नहीं होता है, समझ में आ रही है मेरी बात को ना। ये गांव घर में फ्रॉड स्कैम वही चलाते हैं, यही अफवाह फैलाते हैं जिनके घर में सिलेक्शन नहीं हुआ रहता है, समझ में आ रही है ना। इस बात को मन में बैठा लीजिए। मैं कितनी बार समझाने का प्रयास किया हूँ कि नवोदय विद्यालय में किसी भी प्रकार का स्कैम फ्रॉड नहीं होता है, लेकिन लोग जो है फ़ोन करके इस प्रकार से कर रहे हैं। आप विश्वास नहीं करोगे, कम से कम हमारे पास 50 से 60 कॉल आ चुके हैं, अभी तक 50+ कॉल आ चुके हैं। समझ में आ रहे हैं ना कि मेरे बच्चे से फ़ोन करके बात किया, हमने उसके बहकावे में आकर मैंने 3000 रुपये पे कर दिया और बोला कि आपका 1-2 दिन के अंदर नाम आ जाएगा, नवोदय में सिलेक्शन हो जाएगा। हलवा है नवोदय में सिलेक्शन, इतना आसान है। नवोदय का आपको फैसिलिटी भी मिल जाएगा, पूरा सब कुछ मिल जाएगा, 3000 कितना वो पैसा से नवोदय में सिलेक्शन नहीं होता है मेरे भाई। एक गरीब से गरीब बच्चे वहाँ पे पढ़ाई करते हैं, एक अमीर से अमीर बच्चे पढ़ाई करते हैं, एक DC SP का भी बच्चे जाते हैं नवोदय विद्यालय में ना, तो एग्जाम निकाल के क्वालिफिकेशन निकाल कर ही जाते हैं। उनका भी अधिकार नहीं है नवोदय विद्यालय में डायरेक्ट जाकर एंट्री लेने का। तो आप किस गली का घास हो? सच्चाई बताओ। आप लोग समझते नहीं हो बात को, बहुत लोग गाली देते हो मेरे को भी पलट के। क्या आपको कमी लग रही है मेरी बात में? एक बात को, मेरे पास क्या चिल्लाने का शौक है इतना जो आप सभी से बातें कर रहा हूँ चिल्ला कर? नहीं भाई, मेरी बात को समझो जो मैं कहना चाह रहा हूँ। नवोदय विद्यालय में एक बात को मन में बैठा लेना कि कभी भी पैसा से सिलेक्शन नहीं होती है। आपके गांव घर में बहुत लोग ऐसे बोल रहे हैं। मेरे पास 1-2 खबर आती तब ना, मैं 50 से 60 खबर 70 खबर आ गई है कि मेरे पास एक पेरेंट्स ऐसे कॉल किए कि उनके घर में उनके बच्चे का मम्मी पापा नहीं थे, समझ में आ गया ना। उसके अपने मौसा के अंकल के घर रह रहा था, मौसा जो रहते हैं, मौसा मौसी,
उनके घर आ रहा था, मतलब कि उनकी मम्मी डेड कर गई थी बच्चे का, और उनकी मम्मी का बहन के घर रह रहा था। उनके सोचो कितना गरीबी हालत होगा बच्चे का, क्या हालत होगा आप लोग खुद गेस कर सकते हो। वो फ्रॉड स्कैमर क्या करता है, बोलता है कि आप 12,000 रुपये दो, मैं आपका बच्चे का सिलेक्शन करा दूंगा, और बहकावे में आकर इन्होंने पे भी कर दिया, उधर से फ़ोन ब्लॉक हो गया। क्या कर पाओगे आप केस करने जाओगे, क्या करोगे, करो जो करना है। ऐसे ऐसे लोग भी हैं, आज तक इंसानियत नाम का चीज़ नहीं है, इसलिए पहले नंबर की बात को हमेशा मन में बैठा लो। अभी जो 4 महीना आपके पास बचा है, 4 महीना समय दो, किस प्रकार की नौबत ना आ जाए। जो लोग ऐसा बोलते हो सीधे गाली गलौज करो, काम खत्म करो। समझ में आ रही है ना, ये रियलिटी आपको बता रहा हूँ। नवोदय विद्यालय में 1 रुपया भी आपका नहीं लगता है। नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन पैसे से नहीं होती है। मैं कितनी बार कहने का प्रयास किया, लेकिन आप लोग मानते कहाँ हो। मानो इस बात को, मन में बैठा लो, नवोदय विद्यालय में किसी प्रकार के पैसे सिलेक्शन नहीं होती है। आई होप आप लोग समझ गए होंगे मेरी बात को। जिन्होंने अभी तक परचेस नहीं किया, परचेस कर लो पीडीएफ को, और मन लगा पढ़ाई करने में लगा। वीडियो को शेयर करना, और जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन को भी ऑन कर लेना, ताकि भविष्य में आने वाली वीडियो आप सभी को सबसे पहले बेहतर रूप से मिल सके। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।